अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। CSS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज जो है वो हम यूज करते हैं फॉर्मेट टेक्स्ट और स्टाइल टेक्स्ट के लिए। CSS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो इसमें इंक्लूड होती हैं फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिसमें टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट इंडेंटेशन, उसके बाद लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट जो है वो शेडो और वर्ड स्पेसिंग। फर्स्ट आता है टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर की बात करूं, टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट कलर जो है वो आप सेट कर सकते हैं यूजिंग नेम, रेड, एक्स वैल्यू, HX वैल्यू जो है पुट की गई है, जिसमें आपका RGB वैल्यू आ जाती है, रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यू आपने जो है यहाँ पे रेंजेस उसकी पुट करना होती है। सिंटैक्स की बात करूं, जिसके अंदर आप बॉडी पुट कर रहे हैं, कलर पुट कर रहे हैं, कलर का नेम जो है यहाँ पे पुट किया है। एग्जांपल है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, हेडिंग और स्टाइल जो है यहाँ पे ओपनिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है इसको। इसके बाद आता है हेडिंग 1 के अंदर जो है वो कलर रेड है, उसके बाद हेडिंग 2 के अंदर जो है वो कलर ग्रीन है। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। बॉडी की बात करूं, जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं, गीक्स फॉर गीक, और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। और हेडिंग 2 की बात करूं, जिसके अंदर जो है वो आप पुट कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हेडिंग 2, बॉडी और HTML जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। उसके बाद आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे गीक्स फॉर गीक जो है वो कलर रेड से शो किया गया और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कलर जो है वो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया। सेकंड आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो है वो आप सेट कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर्ड और जस्टिफाइड कर सकते हैं उसकी अलाइनमेंट को। तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट में जो है वो लाइन आपकी स्ट्रेच होती है और लेफ्ट और राइट और मार्जिन आप स्ट्रेट होते हैं। और सिंटैक्स है जिसमें बॉडी टेक्स्ट अलाइनमेंट टाइप आती है आपकी। एग्जाम्पल है जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, हेडिंग और स्टाइल जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद हेडिंग 1 आता है जिसके अंदर जो है वो कलर रेड पुट किया गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। हेडिंग 2 जो है वो कलर ग्रीन से शो किया गया और टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी और हेडिंग 1 जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग है, जिसके अंदर यहाँ पुट किया गया हेडिंग 1 गीक्स फॉर गीक, और हेडिंग 1 यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। हेडिंग 2 है जिसके अंदर पुट किया गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और हेडिंग 2 जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। आउटपुट की बात करूंगा, आप यहाँ पे आप देखें कि लेफ्ट जो है वो राइट किस तरीके से यहाँ पे शो की गई है उसकी पोजीशंस वगैरह। गीक्स फॉर गीक जो है वो राइट साइड पे और ट्रांसफॉर्मेटिंग जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे है। थर्ड आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो हम यूज करते हैं जब आप ऐड कर रहे होते हैं या रिमूव कर रहे होते हैं डेकोरेशंस को टेक्स्ट से। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो आपकी अंडरलाइन भी हो सकती है, ओवरलाइन भी हो सकती है, थ्रो और नन भी हो सकती है, लाइन थ्रो। तो सिंटैक्स की बात करूं, जिसके अंदर बॉडी आता है टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन टाइप आती है और एग्जांपल है जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, हेडिंग और स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग्स हैं। इसके बाद हेडिंग 1 है जिसके अंदर कलर जो है वो रेड पुट किया गया, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन की गई है और स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी है जिसके अंदर आप जो है पुट कर रहे हैं हेडिंग 1 गीक्स फॉर गीक, और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे जो है वो पुट किया गया हेडिंग 2 जो है वो क्लोजिंग टैग, उसके बाद बॉडी और HTML जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे अंडरलाइन से जो है वो इसको शो किया गया गीक्स फॉर गीक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को। फोर्थ आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट, अपर केस और लोअर केस। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी अपर केस भी हो सकती है, लोअर केस भी हो सकती है और कैपिटलाइज भी हो सकती है। कैपिटलाइज जो है वो हम यूज करते हैं जब हम चेंज कर रहे होते हैं फर्स्ट लेटर को ईच वर्ड टू अपर केस में। तो सिंटैक्स है जिसके अंदर आपका बॉडी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टाइप आती है। एग्जांपल है डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, हेडिंग और स्टाइल है, ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। और हेडिंग 2 जिसके अंदर आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस में जो है पुट कर रहे हैं, स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद बॉडी और हेडिंग 1 जो है वो ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। गीक्स और गीक, उसके बाद हेडिंग 1 जो है क्लोजिंग टैग्स, हेडिंग 2 जो है वो आपने पुट करना होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ,
हेडिंग 2 जो है वो क्लोजिंग टैग्स, उसके बाद बॉडी और HTML जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। आउटपुट की बात करूँ, गिग्स फॉर गिग जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ पुट किया गया। फिफ्थ आती है टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन। तो टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। साइज जो है वो आप देख सकते हैं पिक्सल, सेंटीमीटर और पीटी में शो हो रहा है। सिंटैक्स है जिसके अंदर बॉडी, टेक्स्ट, इंडेंट, साइज जो है वो पुट किया गया। और एग्जांपल जिसके अंदर आप जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग और स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग से यूज किया गया। इसके बाद जो है वो हेडिंग 2 जो है पुट की गई है। टेक्स्ट इंडेंट जो है वो 80 पिक्सल का और स्टाइल्स और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। उसके बाद बॉडी है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं गिग्स फॉर गिग और हेडिंग 1 जो है वो पुट कर रहे हैं क्लोजिंग टैग के साथ। इसके बाद जो है वो हेडिंग 2 देखेंगे, दिस इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज बार। और टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। हेडिंग 2 जो है वो क्लोजिंग टैग्स और बॉडी जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट की गई है। आउटपुट जो है HTML क्लोजिंग टैग्स। आउटपुट की बात करूँ गिग्स फॉर गिग, यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी में जो है वो टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी जो यूज की गई है इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ के लिए। 6 आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं स्पेस को बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट। इसमें साइज आता है पिक्सल में, सिंटैक्स है जिसमें बॉडी आता है और लेटरिंग स्पेसिंग जो है वो साइज में है। एग्जांपल है डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग और स्टाइल जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। और इसके बाद हेडिंग 2 जो है वो जिसमें लेटर स्पेसिंग फॉर पिक्सल है, स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं, बॉडी ओपनिंग टैग है, हेडिंग 1 जो है वो ओपनिंग टैग से पुट किया गया। हेडिंग 1 जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स है, हेडिंग 2 ओपनिंग टैग है जिसमें जो है बताया गया दिस इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज। हेडिंग 2 फिर जो है वो क्लोजिंग टैग्स है, बॉडी और HTML यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जो है वो स्पेस आप देख सकते हैं वर्ड्स के दरमियान। 7th आता है लाइन हाइट। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं स्पेस को बिटवीन दी लाइंस में। तो सिंटैक्स है बॉडी लाइन हाइट साइज। एग्जांपल है जिसमें जो है पुट किया गया डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग स्टाइल ओपनिंग टैग है। उसके बाद हेडिंग 2 है जिसमें लाइन हाइट जो है वो 40 पिक्सल है और स्टाइल जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग, बॉडी और हेडिंग 1 जो है वो ओपनिंग टैग्स हैं जिसमें गिग्स फॉर गिग और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। दिस इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी में जो है वो आप यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं स्पेस को बिटवीन दी लाइंस में। हेडिंग 2 उसके बाद बॉडी और HTML क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट की बात करूं जिसमें आप यहाँ पे देखें कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज यूज फॉर स्पेस बिटवीन द लाइंस। अब ये लाइन कंप्लीट हुई है, साथ ही स्पेस आई है, फिर नेक्स्ट लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज। तो इसमें आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं सेट द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट के। टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं जिसमें लेफ्ट या राइट आती है। तो लेफ्ट टू राइट इज द डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट। सिंटैक्स है जिसके अंदर बॉडी डायरेक्शन जो है वो आपकी आ जाती है राइट जो है वो या लेफ्ट वगैरह। एग्जांपल है जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग और स्टाइल आता है आपका ओपनिंग टैग के साथ। और हेडिंग 2 है जिसके अंदर आप डायरेक्शन पुट कर रहे हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद बॉडी और हेडिंग 1 है यहाँ पे ओपनिंग टैग है जिसमें गिग्स फॉर गिग और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। हेडिंग 2 है जिसके अंदर आप जो है पुट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को और दिस इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो है वो आप पुट कर रहे हैं बॉडी और हेडिंग और बॉडी और HTML को एक क्लोजिंग टैग्स के साथ। इसके बाद यहाँ पे आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें कि आउटपुट गिग्स फॉर गिग, यहाँ पे आप टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो पुट की गई है। तो ये देखिए जरा ऑपोजिट जो है वो टेक्स्ट पुट किया गया, ये देखिए जरा दिस जो है वो उल्टा यहाँ पे शो किया गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसके बाद आता है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं, आप ऐड कर सकते हैं शेडो को टेक्स्ट के साथ। तो इसमें जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल साइज को, वर्टिकल साइज को, शेडो कलर को टेक्स्ट के लिए।
जिसमें सिंटैक्स बॉडी आता है, टेक्स्ट शैडो, हॉरिजॉन्टल साइज, वर्टिकल साइज का कलर नेम जो है वो आपने पुट करना होता है। और इसमें एग्जांपल है डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल हेडिंग स्टाइल है, ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद हेडिंग 1 है, टेक्स्ट शैडो जो है वो 3 पिक्सल 1 पिक्सल ब्लू कलर है। स्टाइल हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद बॉडी आपने पुट करनी है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट करेंगे गीक्स फॉर गीक, और हेडिंग 2 में जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो है वो हेडिंग 1 और 2 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बॉडी है और HTML जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग टैग्स हैं। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से जो है वो शेडो को यहाँ पे पुट किया गया। दिस इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी, शेड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो लास्ट आता है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग जो है वो हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं स्पेस को बिटवीन द वर्ड्स ऑफ द लाइन में। तो दिस जो है वो साइज का क्या पिक्सल में है, सिंटैक्स बॉडी जिसमें वर्ड स्पेसिंग साइज आ जाता है आपका, और जिसमें एग्जांपल डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग और स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग से यूज कर रहे हैं, और हेडिंग 2 है जिसमें वर्ड स्पेसिंग जो है वो 15 पिक्सल है, और स्टाइल्स और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद बॉडी है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 और हेडिंग 2 पुट कर रहे हैं। हेडिंग 1 की बात करूं जिसमें टाइटल लिखा गया गीक्स फॉर गीक, और हेडिंग 2 है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज जो है वो यूज की गई है। इसके बाद बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है, और आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं गीक्स फॉर गीक, दिस इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।